हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आशुतोष। बात करने वाला हूँ आपसे चैप्टर लाइट के बारे में। ओके, ये है पार्ट 5। अगर आपने अभी तक पार्ट 1, 2, 3, 4 नहीं देखे तो जाकर पहले उसे देखिए। आप यूट्यूब पर सर्च करिए लाइट पार्ट 1 और 2 और 3 और 4 जो आपने नहीं देखा है बाय आशुतोष वाजपेयी, और आपको मेरे वीडियोज इजिली मिल जाएंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो, आपने पार्ट 1, 2, 3, 4 में अब तक क्या पढ़ा हुआ है कि प्रकाश क्या होता है, इसके गुण क्या हैं, प्रकाश में होने वाली घटनाएं, परावर्तन अपवर्तन प्रकीर्णन, परावर्तन अपवर्तन के नियम, दर्पण और लेंस होते क्या हैं, इनके प्रकार, दर्पण और लेंस से संबंधित प्रमुख परिभाषाएं, दर्पण और लेंस में प्रतिबिंब खींचने के नियम, दर्पण में प्रतिबिंब सॉरी डबल लिखा हुआ है। ओके, और किरण आरेख का उपयोग करके गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनाना। ठीक है, इतना आप लोग अभी तक सीख चुके हो। अब इस पार्ट में आप लोग क्या देखो, इस बारे में, इस जो पार्ट है ना, उसमें हम लोग मेनली बात करने वाले हैं किरण आरेख का उपयोग करके लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनाना। अच्छा, किरण आरेख का उपयोग करके तो अब हम किरण आरेख का उपयोग करेंगे, तो इसके लिए हमें यूज करने पड़ेंगे लेंस में प्रतिबिंब खींचने के नियम। तो चलिए एक बार जल्दी से इसे रिवाइज कर लेते हैं। क्या होते हैं लेंस में प्रतिबिंब खींचने के नियम? यदि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात प्रथम मुख्य फोकस से होकर गुजरती है या प्रथम मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, यानी अगर समांतर चलने वाली किरण है तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या होगा, वो या तो मुख्य फोकस, प्रथम मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी, या तो क्या होगा, वो उससे होकर गुजरती हुई प्रतीत होगी। ऐसा लगेगा वो कहां से आ रही है, प्रथम मुख्य फोकस से आ रही है। ये आपका एक लेंस है। ओके, जब ये समांतर चलेगी किरण तो या तो ये गुजर जाएगी। ओके, और अगर ये कौन सा लेंस है, ये है आपका अवतल लेंस, तो क्या होगा, ये ऐसे जाके ऐसे हो जाएगी। ठीक है, फैल जाएगी, अपसरित हो जाएगी। लेकिन जब ये फैलेगी ना तो ऐसा लगेगा ये एक जिस पॉइंट से आ रही है ना, उसे ही हम लोग बोलते हैं प्रथम मुख्य फोकस। ओके, आगे देखिए, द्वितीय मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाली या द्वितीय मुख्य फोकस की ओर आने वाली किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। लेंस के प्रकाशिकी केंद्र से गति करने वाली किरण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। तो ये 3 पॉइंट है, इन्हीं का उपयोग करके हम लोग क्या करेंगे, लेंस में क्या करेंगे, जो किरण आरेख बनाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो देखो, हम लोग 6 कंडीशन पर बात करने वाले हैं। ओके, जो उत्तल लेंस है उसमें हम 6 जगह पर वस्तु रखेंगे, याद है आपको? जब अवतल दर्पण, दर्पण का याद करिए, अवतल दर्पण में भी हम 6 जगह पर वस्तु रखते थे, अनंत पर, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, फोकस पर, फोकस और प्रकाशिकी केंद्र के बीच। 6 जगह, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ओके, तो इन 6 जगह पर हम वस्तु रखेंगे इसमें लेंस में। उधर जो हम काम अवतल दर्पण में करते थे वही सेम काम हम इधर उत्तल लेंस में करने वाले हैं। ओके, और जो काम हम उधर जो है उत्तल दर्पण में करते थे वो काम हम इधर अवतल लेंस में करने वाले हैं। तो चलिए ठीक है। अच्छा, वस्तु अनंत पर रखी है तो क्या होगा, किरणें चलेंगी। कैसे चलेंगी, समांतर। तो एक किरण क्या होता है, कहाँ से होकर गुजर रही है, मुख्य फोकस से होकर क्या हो रही है, गुजर रही है। अच्छा, मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी, अपवर्तन होगा तो क्या होगा, मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर। एक किरण क्या हुआ, दूसरी समांतर जो चल रही है ना किरण, वो कहाँ से होकर गुजर गई, प्रकाशिकी केंद्र से। जब प्रकाशिकी केंद्र से होकर गुजरने वाली किरण बिना विचलित हुए क्या होता है, सीधे निकल जाती है। और जो इसका आप प्रथम मुख्य फोकस और द्वितीय मुख्य फोकस बताइए मुझे। देखो, पहला सरफेस इसका किधर घुमा हुआ है, इस तरफ ना, तो इसका गोला इधर जाकर पूरा होगा ना, तो इसका प्रथम फोकस होगा इस साइड, ये वाला, ये इसका प्रथम फोकस है। ओके, द्वितीय फोकस क्या होगा, दूसरा गोला है पूरा इधर, तो द्वितीय फोकस होगा ये। नियम देखिए, द्वितीय मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाली या द्वितीय मुख्य फोकस की ओर आने वाली किरण मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। और यहाँ पर वही हुआ है, द्वितीय मुख्य फोकस से होकर गुजरी और क्या हो गया, समांतर हो गई। अब दोनों एक दूसरे को यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो क्या होगा, इसका प्रतिबिंब इस वस्तु का जो कि बहुत ही बड़ी थी, उसका इतना बड़ा हमें प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर प्राप्त हो जाएगा। तो लेंस है आपका उत्तल। ओके, वस्तु अनंत पर, प्रतिबिंब मुख्य फोकस F1 पर। ओके, ये F1 है आपका, ये वाला F1 है, ये 2F1 होगा, ये F2 होगा, 2F2 होगा। ओके, प्रतिबिंब बहुत ही छोटा होगा, ठीक है, वस्तु क्योंकि काफी बड़ी है, उल्टा होगा और वास्तविक होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब की बार हम वस्तु को कहाँ रखेंगे, अब की बार हम वस्तु को रखेंगे अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। ठीक है, ये क्या है, 2F वक्रता केंद्र,
ये क्या है, जो बाकी का स्पेयर पार्ट, जो स्पेयर जगह है वो आपका अनंत है। ओके, ये आपका है द्वितीय मुख्य फोकस, प्रथम मुख्य फोकस। ठीक है, तो देखिए एक किरण चलती है, किरण कहाँ से होकर गुजर रही है, मुख्य फोकस से होकर गुजर रही है। अपवर्तन होगा, क्या होगा, मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। ओके, एक दूसरी किरण मान लो यहीं से गुजार ली, प्रकाश के केंद्र से, यहां से चलती है। अब देखो दोनों एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पर। चले कहाँ से, यहाँ से। पहले तो यहाँ पर मिल रहे थे जहां से वो चल रहे थे, दोबारा में ये आकर कहाँ मिले, यहाँ पर। तो क्या होगा, यहाँ पर बन जाएगा वस्तु का प्रतिबिंब। ओके, तो देखो लेंस कौन सा है, उत्तल लेंस है। वस्तु कहाँ है, अनंत और 2f2 के बीच। दूसरी सतह इधर मुड़ी है तो ये क्या है, 2f2 है। तो वस्तु अनंत और 2f2 के बीच होगा। प्रतिबिंब f1 और 2f1 के बीच है। ये f1 हो गया, ये 2f1 हो गया, के बीच है। छोटा होगा, वस्तु इतनी बड़ी, उसके अपेक्षा छोटा है। ठीक, अनंत पर जो वस्तु थी वो काफी बड़ी होगी, उसका प्रतिबिंब इतना बड़ा बन रहा था। ये वस्तु उसके कंपैरिजन में छोटी है, तब जाकर इतना छोटा बनना है, इसलिए ये सिर्फ छोटा होगा। और अनंत पे जब वस्तु होगी तो वहां पर प्रतिबिंब बहुत छोटा होगा। ओके, ये उल्टा होगा और कैसा होगा, वास्तविक होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब की बार हम वस्तु को कहाँ रखेंगे, वक्रता केंद्र पर। बताइए ये हमारा 2f1 है कि 2f2 है। ऑब्वियस सी बात है 2f2 है, क्योंकि पहला गोला किधर पूरा हो रहा है, इस तरफ। तो 2f1 कहाँ होगा, इस तरफ। 2f2 कहाँ होगा, इस तरफ। ओके, तो यहाँ पर वस्तु रखिए। चलिए, किरण चल रही है, मुख्य फोकस से क्या होगा, अपवर्तन के पश्चात हो जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर। ओके, एक दूसरी किरण, ठीक है, मान लीजिए वो प्रकाशिकी केंद्र से होकर गुजर रही है। आप चाहो तो समांतर लेकर चलो। ठीक है, अगर आप समांतर लेकर चलोगे तो समांतर चलने के बाद वो क्या होगा, मुख्य फोकस से ही होकर गुजरेगी, और फाइनली वो भी कहाँ से होकर गुजरती हुई लगेगी, इसी पॉइंट से। ओके, इंटरसेक्ट कहाँ पर कर रहे हैं एक दूसरे को, ये यहाँ पर। ठीक है, तो ये कैसा प्रतिबिंब बनेगा। अच्छा एक बात बताइए, किरणें यहाँ पर रियल में इंटरसेक्ट कर रही हैं या सिर्फ इंटरसेक्ट करती हुई प्रतीत हो रही है, तो रियल में इंटरसेक्ट कर रही हैं। दैट इज वाई क्या होगा, जो प्रतिबिंब है ये कैसा होगा, वास्तविक होगा, रियल होगा हमारा। ठीक है, रियल इमेज होगा। तो यहां पर बन जाएगा वस्तु का प्रतिबिंब। ओके, सही। तो देखो उत्तल लेंस, वस्तु कहाँ है, 2f2 पर, प्रतिबिंब कहाँ होगा, 2f1 पर। प्रतिबिंब बराबर होगा, उल्टा होगा और कैसा होगा, वास्तविक होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, वस्तु कहाँ रखेंगे, 2f2 और f2 के बीच में। ओके, वस्तु यहाँ पर है, एक किरण चलती है, प्रकाशिकी केंद्र से होकर गुजरी। ओके, दूसरी एक किरण मुख्य फोकस से होकर गुजर गई। क्या होगा, मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी, द्वितीय मुख्य फोकस से, अपवर्तन के पश्चात कैसी हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। ठीक है, ये पॉइंट जो है ये क्या है, इसके आगे है। ओके, आप इसको अगर क्लोजली देखोगे तो ये क्या है, पॉइंट इसके आगे है। ठीक, तो ये क्या होगा, जब वस्तु आपकी कहाँ होगी, 2f2 और f2 के बीच में होगी, तब प्रतिबिंब कहाँ होगा, 2f1 से आगे होगा। तो उत्तल लेंस है, वस्तु 2f2 और f2 के बीच में है, प्रतिबिंब 2f1 से क्या होगा, परे होगा। वस्तु छोटी है, प्रतिबिंब कैसा है, बड़ा है, तो प्रतिबिंब बड़ा होगा, उल्टा होगा और वास्तविक होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब वस्तु देखो कहाँ रखी, अभी तक हमने कहाँ कहाँ रख ली वस्तु, अनंत पर, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। 2f2 पर, वक्रता केंद्र पर, यानी 2f2 और f2 के बीच में। अब वस्तु कहाँ पर है, f2 पर है। ओके, चलिए किरण चलाते हैं। ओके, किरण चली, मुख्य अक्ष के समांतर। ओके, कहाँ से होकर गुजरेगी, प्रथम मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। दूसरी किरण कहाँ से होकर गुजर रही है, प्रकाशिकी केंद्र से होकर गुजर रही है। दोनों समांतर हैं, कहाँ पर जाकर मिलेंगी, अनंत पर। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनने वाला है, अनंत पर बनने वाला है। ओके, तो उत्तल लेंस है, वस्तु f2 पर है, प्रतिबिंब अनंत पर है, प्रतिबिंब बहुत बड़ा होगा, उल्टा होगा और वास्तविक होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो वस्तु f2 और कहाँ है, प्रकाशिकी केंद्र के अब बीच में है। ये पांचवी स्थिति है, छठी। सो दिस इज द लास्ट सिक्स्थ। ओके, फर्स्ट अनंत, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। ओके, चलिए किरण चलाते हैं, कहाँ से होकर गुजर रही है, प्रकाशिकी केंद्र से होकर गुजर रही है। दूसरी किरण हम समांतर लेकर चलते हैं। ओके, अब देखो समांतर किरण चल रही है, अपवर्तन होगा, प्रथम मुख्य फोकस से होकर गुजर जाएगी। लेकिन नोट करने वाली बात यहाँ देखो ये है,
दूरियां इनके बीच लगातार क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो ये आगे नहीं जाकर मिलेंगी, ये कहाँ मिलेंगी जाकर, पीछे बढ़ाने पर मिलेंगी। तो हमने इसको भी पीछे बढ़ा लिया और इसको भी पीछे बढ़ा लिया। ओके, अब दोनों यहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो क्या होगा, अब यहाँ पर इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, यहाँ पर बनेगा जाकर। ओके, अब इसका प्रतिबिंब इस साइड में नहीं बनेगा, क्योंकि ये जो किरणें हैं ना वो आगे जाकर कभी नहीं मिलने वाली हैं, कभी। क्या ये रियल में मिल रही हैं, नहीं मिल रही हैं, ये हमें वर्चुअल रूप से क्या करनी पड़ रही है, बढ़ानी पड़ रही है, तब जाकर मिल रही है। अगर ये आगे जाकर मिलती तब ये वास्तविक रूप में मिलती, हमने पीछे बढ़ाया है तो ये आभासी रूप में मिल रही है, प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी होगा। ओके, तो देखो लेंस कौन सा है, उत्तल है, वस्तु कहाँ है, सी और F2 के बीच है, F2 है और क्या है, सी, तो F2 और सी के बीच है। प्रतिबिंब वस्तु की ही ओर है, सही बात है, जहाँ जिस तरफ वस्तु रखी है लेंस के उसी तो ओर क्या है, प्रतिबिंब बना हुआ है। प्रतिबिंब बड़ा है, सीधा है और कैसा है, आभासी है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर एक जो है, अब हमने बात कर ली किसकी, उत्तल लेंसों की, अब बात है अवतल लेंस की। तो अवतल लेंस की बात इधर है, ये बिल्कुल किसकी तरह होगी, उत्तल दर्पणों की तरह। ध्यान रखिए, देखो ज्यादा अंतर नहीं है। जब आप दर्पण में प्रतिबिंब खींचने के नियम पढ़ते हो, तो अगर आपने ध्यान से पढ़ा हुआ है तो लेंस में प्रतिबिंब खींचने के नियम भी सेम है, ऑलमोस्ट सेम है। ओके, अगर आपने दर्पण में प्रतिबिंब खींचना मालूम कर लिया है तो आपको लेंस में प्रतिबिंब खींचना आपको खुद से ही मालूम हो जाएगा। आप बस बस उसके नियम याद रखिए, आप लाइनें खींचिए और आपको याद हो ना हो, आपको मालूम हो ना हो, आपको आपका प्रतिबिंब सही मिल जाएगा। बस आपको फिगर सही से बनाने की जरूरत है कि आपने अगर 4 सेंटीमीटर जो है त्रिज्या या वक्रता त्रिज्या का क्या बनाया हुआ है, गोला बनाया हुआ है, तो दूसरा मान लो उधर 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर जितना भी आपने लिया हुआ है। ओके, तो अब जो इसका फोकस बनाओगे वो बिल्कुल बीचों बीच में होना चाहिए। तो अगर आप पैमानों का विशेष ध्यान रखते हो तो आपको बिल्कुल भी जो ये है क्या कहा जाता है, जो स्थितियां हैं वहां पर बिल्कुल याद रखने की जरूरत नहीं है। ओके, हालांकि जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, 1 नंबर का क्वेश्चन है तो वहां पर आप पूरा फिगर बनाकर एक्सप्लेन नहीं करने वाले हो। तो सिंपल सी बात है कि आपको याद मालूम होना चाहिए मन में कि वस्तु यहाँ रखी, किरण यहाँ से चलाई, यहाँ से होकर गुजरेगी, आगे जाकर मिलेगी या नहीं मिलेगी, पीछे बढ़ाने पर मिलेगी। सो इससे क्या होगा, आपका टाइम बच जाएगा। ओके, तो देखो अब बात कर रहे हैं हम लोग अवतल लेंस की। वस्तु सबसे पहले कहाँ रखी है, अनंत पर। जब कोई वस्तु अनंत पर होती है तो किरणें कैसी होती है, समांतर होती है। वेरी गुड, तो चलिए पहले एक किरण चलाते हैं। ठीक है, ये किस ओर आ रही है, मुख्य फोकस की ओर आ रही है। ये प्रथम मुख्य फोकस है कि द्वितीय है, द्वितीय है। वेरी गुड, क्योंकि इसका पहला सरफेस किधर पूरा होगा, जाकर इस ओर पूरा होगा। तो प्रथम किधर होगा, इस ओर होगा, द्वितीय किस ओर होगा, इस ओर होगा, क्योंकि दूसरा सरफेस इसका इस ओर पूरा। तो जब कोई किरण द्वितीय फोकस की ओर आएगी या द्वितीय फोकस से होकर गुजरेगी तो क्या होगा, अपवर्तन के पश्चात वो क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। तो पहली किरण यहाँ जा रही, दूसरी किरण हमने जो है प्रकाश के केंद्र से गुजार दी। आपको क्या लगता है, ये दोनों आगे जाने कर कहीं पर मिलने वाली है, तो नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। लेकिन तो फिर ये मिलेंगे कैसे, इसको पीछे बढ़ाने पर। तो चलो हम लोग इसको पीछे बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो बढ़ाया हमने पीछे, ये एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पर। तो आपका प्रतिबिंब कहाँ पर बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा। ओके, वस्तु देखो बहुत ही बड़ी रही होगी अनंत पर। ठीक है, वस्तु बड़ी है बहुत, प्रतिबिंब सिर्फ इतना बड़ा है। तो अवतल लेंस में क्या होगा, जब वस्तु अनंत पर होगी तो प्रतिबिंब कहाँ होता है, मुख्य फोकस F1 पर होता है। ठीक है, प्रतिबिंब बहुत छोटा होता है, सीधा होता है और आभासी होता है। वस्तु यहाँ पर है, ठीक है, ये सीधा है, आभासी होगा। आभासी का मतलब क्या आता है कि जिन्हें हम लोग पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। ओके, अब देखो वस्तु को आपने अनंत पर रख लिया, अब चाहे आप जहां रख लो, मैं इसको 2F पर भी रख सकता हूँ, 2F1 पर, 2F1 और F1 के बीच में भी रख सकता हूँ, कहीं पर भी रख लूँ। प्रतिबिंब देखना इसका हमेशा सेम जगह पर ही हमको, मतलब सेम जगह क्या, वो हमेशा हमें मिलने वाला है F1 और C के बीच में। ठीक है, तो चलिए किरण चलाते हैं, समांतर किरण चल रही है। ओके, क्या होगा, अपवर्तन के पश्चात प्रथम मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी। ये प्रथम मुख्य फोकस है, ऐसा लगेगा कि ये कहाँ से होकर गुजर रही है, प्रथम मुख्य फोकस से होकर गुजर रही है। दूसरी किरण हमने क्या कर ली, प्रकाश के केंद्र से गुजार ली। क्या ख्याल है आपका, ये दोनों आगे जाकर कहीं मिलेंगी, नहीं मिलेंगी। तो क्या होगा, इसको अगर हम पीछे बढ़ा लें तो ये एक दूसरे को क्या कर जाएगी, इंटरसेक्ट कर जाएगी। लेकिन ये तो आभासी रूप से हो रही ना,
ये तो हमने बढ़ाया है तब काट रही है किरणें, एक्चुअल में तो नहीं काट रही थी। तो इसका मतलब ये भी प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी होगा। ओके, तो यहाँ पर हमारे बन जाएगा वस्तु का प्रतिबिंब। ओके ठीक है, ये जो बना हुआ है यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। ओके, तो चलिए ये बन गया आपका प्रतिबिंब। ठीक है, लेंस अवतल वस्तु के वस्तु यहाँ पर होगा अनंत के अलावा कहीं भी। ओके, प्रतिबिंब F1 और कहाँ बनेगा, सी के हमेशा बीच में बनेगा, बहुत छोटा नहीं बल्कि प्रतिबिंब सिर्फ छोटा बनेगा, वस्तु इतनी बड़ी है तो इसकी तुलना में छोटा है। ठीक, सीधा बनेगा और कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। ठीक है, चलो एक बार रिवाइज कर लो। जब उत्तल लेंस में वस्तु अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब कहाँ होता है, F1 पर होता है, बहुत छोटा, उल्टा वास्तविक होता है। उत्तल लेंस में वस्तु जब अनंत और 2f2 के बीच में होती है तो प्रतिबिंब कहाँ चला जाता है, F1 जो प्रथम फोकस है और 2f1 यानी प्रथम वक्रता केंद्र जो है, ओके, उसके क्या हो जाता है, बीच में होता है, छोटा होता है, उल्टा होता है, वास्तविक होता है। उत्तल लेंस वस्तु 2f2 पर, इधर प्रतिबिंब भी कहाँ होता है, 2f1 पर, इधर भी फोकस पर उधर भी फोकस पर, बराबर होगा, उल्टा होगा, वास्तविक होगा। और आगे बढ़ेंगे तो 2f2 और कहाँ चले जाएंगे, f2 के बीच में, तो प्रतिबिंब कहाँ होगा, 2f1 से परे जो आपका इधर वक्रता केंद्र था उसके आगे निकल जाएगा प्रतिबिंब। ओके, बड़ा होता है इस बार, उल्टा होता है और कैसा होता है, वास्तविक होता है। आगे उत्तल लेंस में अब वस्तु को कहाँ पर रखेंगे हम लोग, F2 पर रखेंगे, द्वितीय मुख्य फोकस पर रखते हैं, तो प्रतिबिंब कहाँ चला जाता है, अनंत पर चला जाता है। याद करिए किरणें समांतर चल रही थी। ओके, तो बहुत ही बड़ा बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। उत्तल लेंस वस्तु कहाँ है, F2 और C2, सॉरी सी नहीं, C के बीच बनना है। ठीक है, C2 नहीं, C के बीच बनना है, प्रकाशिकी केंद्र। ओके, तो प्रतिबिंब वस्तु की ही ओर बनता था, याद करिए किरणें चलती थी, प्रतिबिंब यहाँ इधर साइड में बनना था, वस्तु की ही ओर। ठीक है, बड़ा बनना था, सीधा बनना था और कैसा बनना था, आभासी। और लास्ट की दो अवतल लेंस में कंडीशन, अनंत पर थी वस्तु तो प्रतिबिंब था मुख्य फोकस पर, प्रथम मुख्य फोकस पर, बहुत छोटा था, सीधा था, वास्तविक था। बहुत छोटा इसलिए क्योंकि जो अनंत पर रखी हुई वस्तु थी वो बहुत ही बड़ी थी, मान लो सूर्य है, ठीक है, उसकी तुलना में अगर इतना छोटा प्रतिबिंब बनना है तो वो कैसा होगा, बहुत ही छोटा होगा, सीधा होगा और कैसा होगा, वास्तविक होगा, सॉरी आभासी होगा। सो इट इज इनकरेक्ट, यहाँ दोनों पर गलत लिखा हुआ है। ठीक है, ये आभासी होगा। ओके, अवतल लेंस आपको पीडीएफ में ये करेक्ट होकर मिलेगा। ओके, वस्तु अनंत के अतिरिक्त कहीं और होगी अगर तो प्रतिबिंब क्या होगा, F1 और C के बीच होगा, छोटा होगा, सीधा होगा और कैसा होगा, आभासी होगा। लेट मी चेक, यहाँ पर भी गलत है। ओके, यहाँ पर भी गलत है, इसको मैं इम्प्रूव कर दूंगा बाद में। ठीक है, चलिए, सो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको मेरे इस वीडियो लेक्चर की पीडीएफ चाहिए या मेरे बाकी वीडियोस का लिंक चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल सरेंडर_ab पर विजिट कर सकते हो। थैंक्स फॉर लिसनिंग, एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल, अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।